और उस दिन की बेइज्जती का बदला आज चुकाएंगे। चलेंगे, उस दिन का बदला हम ये चुकाएंगे। लेकिन यहाँ सबोत बड़ी अच्छी लगती है। चलिए आइए चलते हैं और चलते चलते कहना है और बरई हमका निकला उनको सरोज को बड़ मार रहे हो भाई। हम कसम खाई है मैंने कि जब तक सरोज को अपनी बाहों में नहीं भर लूंगा, मरी हुई माँ की कसम चैन से नहीं बैठूंगा। चाहे सीधे मिले, चाहे टेढ़े। कि पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। माधवी कि पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही कहीं। किसान, हमारे नाम दीपू किसान है। हमें बिटिया का नाम है सरोज। इंतजार के लिए मैं बिटिया कितनी देर आवत पढ़े गए स्कूल आवत ही नहीं आवत कितनी देर आवत इंतजार करी भाई। लगे लम्बा ये चमत्कार एक कहानी की हमें तू आ अरे यार हमारे पासों को बड़ी मार डाला। हाँ पूरी कतली बनाई है ये हाथ सुगर हाथ पुरान ना भैया बढ़िया बोल ले जा भाई। यही है ना सरोज का बात। सरोज के बाद हम ही नहीं बेटवा देखो हमको पहचानते हो। हाँ लम्बा साहब पहचानत का है ना बाबू साहेब बेटवा लागो हमार शेर सिंह नाम मिलेगा। एक बात तुमको हमार नाती लागो बेटा। एक बात पूछ रहा हूँ और उसका सही सही जवाब देना। बताओ लम्बा साहब। कि बता तेरी बेटी कहाँ आज थी। बता तेरी बेटी कहाँ आज थी।
मेरी एक बात मान जाओ, मरी हुई माँ की कसम आवाज कर दूंगा। अगर तुम मेरी जान बने, तब तो आजाद कर दूं तेरे बाप को कि अपनी शादी रचा ले मेरे साथ में। अपनी शादी रचा ले मेरे साथ में, वरना कर दूं निशाना तेरे बाप को। हरामजादे, तुझे सर वाला चाहिए, मैं शादी नहीं करूंगी। चलो पिता। समझा दे अपनी लौंडिया को, हाँ बात मान जाए तो ठीक, हाँ वरना वो हाल करके छोड़ूंगा। हाल कौन हाल करी हो, चले जाओ बेटा, बुढ़ाई ना समझो और नहीं देख रहे हो बकुली तो हारी। और खून बापू का कैसे तुम्हारे खून बापू का कैसे तुम्हारे सच बता जाने मन सच तुम्हारे बाबूजी का खून कैसे हुआ? शेर सिंह को यहाँ से मैं भागते हुए देखा है। हाँ, शेर सिंह बाबूजी मेरे घर आया था, बोला मुश्किल का बदला चुकाएंगे हम। बोले बापू को गोली के कांड का बदला उसने आपके पिताजी की जान से चुकाया है। सरोज, तुम्हारे पिताजी की जान तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन शेर सिंह को इसकी मैं सजा दिलाऊंगा। बड़े भैया से कहकर मैं उसे फांसी की सजा दिलाऊंगा। चलिए सरोज, हम तुम्हारे पिताजी का अंतिम संस्कार करते हैं, उसके बाद बड़े भैया के पास जाऊंगा और इसकी शिकायत मैं बड़े भैया से करूंगा। अभी तक मेरा बेटा वापस नहीं आया। हमें चिंता लगी रहती कि कहीं झगड़ा फसाद तो नहीं कर बैठा। इन्हें उसका आने का इंतजार करते हैं।
क्यों दिया था दोनों को? मैं बता रहा हूँ ना रेडी में। हाँ सही से बताओ ना। मैं बता देता हूँ, मैं बता रहा हूँ भैया, मैं बता रहा हूँ। पिताजी भैया अरे भगवान। पिताजी सुनिए, शांत हो जाइए। बात ऐसी है पिताजी कि मैं सुबह सोकर उठा, मैं सुबह सोकर उठा, नाश्ता किया और लेकर किताब बैठ गया, पढ़ाई करने लगा। पढ़ाई करने लगा, इतने में ये मेरे पास आया। महाबलिया हाँ पिताजी, ये मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि भैया आज संडे, चलो सरोज के घर चलते हैं। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, परीक्षा करते हैं, हम पढ़ाई में मन लगाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर पिताजी को मालूम हो गया तो बहुत मार पड़ेगी। तो इसने कहा कि अरे आप पिताजी को मारो बोली, अच्छा तो चलो मेरे साथ। तो हम चले गए इसके साथ। फिर क्या हुआ? और जब पहुंचे सरोज के दरवाजे तो सरोज का बाप दीपू किसान हाँ। चारपाई में बैठा था। हम जब गए तो हमने कहा दादा प्रणाम। देख कर खुश हो गया होगा। अरे प्रणाम तो हमने किया, लेकिन हमारे प्रणाम का उन्होंने कोई उत्तर न दिया। हमने दोबारा कहा, हमने कहा दादा प्रणाम। फिर दोबारा उन्होंने कोई उत्तर न दिया। और आप इधर जी, ये जो पिस्तौल है ना, इसने मुझे दिया, इसने। हाँ इसने पिस्तौल मुझे दिया, तो हमें पिस्तौल यहीं खोसे रहे। जब दीपू से प्रणाम का कोई उत्तर ना मिला तो दीपू उठाया लाठी और मारने को हुआ, इतने में हमने पिस्तौल तान दी दीपू की तरफ। दीपू के ऊपर। हम पिस्तौल ताने रहे, कब गोली चल गया पता नहीं चला पिताजी। अच्छा हाँ गोली जाकर दीपू किसान को लगी, और जैसे ही गोली चली उतने में छोटे सरकार आ गए हाँ। और हम भाग आए। तुम दोनों को देख लिया। हाँ भैया गोली लेकर के भैया जरा। तुम दोनों का अगर देख लिया है ना, तब होगी तुम दोनों की फांसी। अगर इसने पिस्तौल ना दी होती, हाँ? अगर ये मुझे सरोज के घर न ले गया होता, अच्छा। तो आज मेरे हाथों की कुटी सा बेचारा मारने लग तुम गया। एक काम करो, 2 मिनट के लिए पीछे हटो। क्यों रे महावलिया? मालिक मैंने कहा मेरे बेटा गलत रास्ते में जाए तो मुझसे बताना। हाँ हैं? बतावत मेरा बेटा बोल रहा है कि ये महाबलिया ले गया है। हम बतावे जात रहे हैं हमसे बताने जा रहा आपसे। अच्छा बात है चुप है, मैं बता देता हूँ। बात तो डर गए। अरे मालिक हम कहाँ बंदूक को बताओ। तू हराम खोर गुरका बाप बोलू तो तू ही है। तुम दोनों बचना चाहते हो? हैं? अब तुम दोनों की होगी फांसी और तरफ तरफ के मरोगे यहीं पे। हम नहीं बचा पाएंगे। मैं आपकी इकलौती औलाद हूँ। मैं मर गया तो आपका खूंटा टूट जाएगा। अच्छा प्लीज दीदी कुछ कीजिए। तो काहे सड़क का सीधी जा रहा था? हाँ? अच्छा चलो ठीक है, एक काम करो, कुछ दिनों के लिए तुम दोनों बॉम्बे चले जाओ। बम्बा में घुस जाओ। बॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र, वहीं पे ठहरना जब तक मेरा कोई फोन ना आ जाए, तब तक तुम दोनों वापस नहीं आना। मेरे बेटे दीपू का फोन कर दिया, राजकुमार विजय ने देख लिया। इसका मतलब
कि अब मैं होगी मेरे बेटे की फांसी। नहीं, मैं अपने बेटे को फांसी होने से नहीं दे सकता। बचने का एक रास्ता है, वो है तारा रानी। मंत्री जी मुझसे मिले नहीं आए। हमें लगता है तो वो हमें धोखा देगी। अगर ऐसा हुआ मैं तो मर ही जाऊंगी। क्या बात है मंत्री जी? रानी खुल गया, या जो और महाराज को गोली मार दी। ये आप क्या कह रही है? अरे वो तुम्हारे पति हैं, हम जाए महाराज को गोली मार दे? हाँ वकील जी। अगर मैं कहीं गोली मार दिया तो पूरे राज्य में कोहराम मच जाएगा, मच जाएगा, हमारी फांसी हो जाएगी, हमें बचा नहीं पाएगा। फांसी तो ऐसे भी हो जाएगी वकील जी। कोई उपाय बताइए, कोई रास्ता बताइए ताकि हम दोनों बच जाए। देखो एक रास्ता है। कौन सा? तुम्हारे पति तुमको बहुत प्रेम करते हैं ना? बहुत ज्यादा। हमसे ज्यादा करते का? चलो ठीक है, तुम्हारे पति तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। यहाँ से जाओ, अच्छा सा भोजन बनाओ। हाँ, एक दिन कष्ट है, अच्छा सा भोजन बनाओ और खाना में क्या की पानी में ये एक पुलिया है। पुलिया? ये कोई पुलिया मामूली पुलिया नहीं है, टम्पम मत समझिए इसको। क्या है इसमें? इस पुलिया के अंदर खोनी चाय रखे, इसको ले जाओ, उसे खाना या पानी में मिला देना और प्रेम से खिला देना। खाएगा ना तो सारा यहीं पे फटका के मर जाएगा। लेकिन ये काम करना, कहीं अपने पति के प्यार में तुम नहीं खा लेना। जहर को मैं अपने प्राणनाथ को इतने प्यार से खिलाऊंगी, इतने प्यार से खिलाऊंगी कि हमें कभी वो भुला नहीं पाएगा।